पिछले एक हफ्ते से जो है ना ये किया सेल्टोस में चला चुका हूँ लगभग 1500 से 1600 किलोमीटर। पहाड़ों में चलाया, दिल्ली से मैं धर्मशाला लेके गया था, धर्मशाला से फिर वापस आया। उसके बाद लोकल में मैंने चलाया, विलेज एरिया में चलाया, लोकल जो रूट्स होते हैं उन पे मैंने इसको दौड़ाया। एंड उसके बावजूद ये गाड़ी 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन में माइलेज क्या दे रही है, परफॉर्म कैसा कर रही है ख़राब रोड पे। ओवरऑल ये जो इंजन है इसका, या फिर बोलो ये एक्स वेरिएंट जो एक्स लाइन वेरिएंट आता है या फिर जो जीटी लाइन वेरिएंट आता है, इनमें क्या आपको 1.5 लीटर वाला जो है ये इंजन देखने को मिलता है, टर्बो इंजन। एंड 7 DCT भी आपको इसी के अंदर देखने को मिलेगा। तो कुछ लोगों की प्रेफरेंस होती है कि यार उनको 7 DCT चाहिए ही चाहिए, या फिर वो स्मूथ राइड या फिर वो इंजन की पावर जिनको चाहिए तो वो इस इंजन की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। तो आज जो है इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि आप इस वेरिएंट को लेते हो या इस इंजन को लेते हो तो आपको कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो चलिए जी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए जी करते हैं ड्राइव को स्टार्ट। सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। गाड़ी मैंने स्टार्ट की, स्टीयरिंग में अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ इसमें, ठीक है। टिल्ट और जो है ये टेलीस्कोपिक दोनों ही जो है आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अब जो है इसके अंदर आपको एक चीज़ देखने मिलेगी। पहले तो मैं ये फैन स्पीड इसमें ओके कम ही है, बट ये जो थोड़ी सी नॉइस करता है इसका जो एयर फिल्टर है ना, ये इसको मैंने किया ऑफ। यहाँ पे टायर प्रेशर की वार्निंग आ रही है। अब ये जो ना मोस्टली होंडा और किया में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सेंसर्स में जो ना कई बार क्या होता है, डस्ट पार्टिकल वगैरह चले जाते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसको आप चेंज करा सकते हो सर्विस सेंटर से, या फिर बाहर किसी टायर शॉप वगैरह में भी आपको शायद ये मिल जाए। बाकी सर्विस सेंटर से कराओगे तो ज़्यादा बेटर है। चलिए जी, अब मैं आपको सबसे पहले अपनी हिस्ट्री दिखाता हूँ कि इस गाड़ी को मैंने कितना चलाया है। इस गाड़ी को तो वैसे मैंने जब आई थी मेरे पास तो 2000 किलोमीटर के आसपास इसकी ये थी ओडो, मतलब ये जो इन्फो है ये यहाँ पे ट्रिप मीटर की। लेकिन अभी 3300 के आसपास है। तो मैंने इस गाड़ी को 1300 किलोमीटर चला लिया, जिसमें से 500 अप डाउन का जो धर्मशाला का था वो अराउंड 1100 के आसपास आप मान लो मोटा मोटा। एंड 200 किलोमीटर मैंने लोकल में इस गाड़ी को चलाया। अब जो लोकल में चलाया था तो ये देखो, जो लास्ट रिफ्यूल किया उसके बाद मैंने 98 किलोमीटर चलाई थी 2 आवर 27 मिनट्स में। एंड 16.9 की जो एवरेज है वो मेरे को मिली है। अब ये थी क्योंकि फैमिली के साथ में था। देखो यार, इंडियन रोड कंडीशन आपको पता है, बहुत ज़्यादा आप नहीं भगा सकते। और 80-90 मैंने चलाई थी, तो गाड़ी आराम से माइलेज दे देती है, नो डाउट। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो सब वायरलेस इसके अंदर दिया गया है, ऐसा आपको लग रहा होगा क्योंकि सिरोस में अभी आया है। बट सेल्टोस और सोनेट में स्टिल वायर्ड है, इसलिए मैंने वायर यहाँ पे कनेक्ट कर रखी है। तो जब मैं इसको ऐसे फ़ोन से कनेक्ट करूँगा यहाँ से, ठीक है, ये बीच वाले पोर्ट में आपको USB केबल लगानी है। और जो आपका कारप्ले है वो कुछ इस तरीके से आपका चल जाएगा, ये देखो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका चल जाएगा, बड़ा ही स्मूथ है, डिस्प्ले बढ़िया है। अब नई जो सेल्टोस आएगी ना, आई थिंक उसके अंदर वायरलेस कारप्ले वगैरह और ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। फिलहाल इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है, वायर को भी यहाँ से हटा देते हैं। सो ये सब चीज़ें जो है ना आपको शायद नई सेल्टोस में ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि इसमें कोई अपडेट आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ आने वाला है। चलिए जी, डालते हैं गाड़ी को ड्राइव में। 7 DCT गियरबॉक्स है, ओनली इस 1.5 लीटर टर्बो लाइक जो है टर्बो इंजन में आपको देखने को मिलता है। बाकी और किसी वेरिएंट में आपको नहीं देखने मिलेगा। डीजल में जो आपको टॉर्क कन्वर्टर देखने को मिलता है, और नॉर्मल नेचुरल एस्पिरेटेड में भी जो आपको नॉर्मल ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ही मिलेगा। ऑटो होल्ड इसका ऑफ कर लेता हूँ, क्योंकि ये मोस्टली जब काम आता है जब आप लाइक ऐसे हिली एरिया में रहते हो या फिर, तो वहाँ पे ठीक है, पर ऐसे आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा काम का है। अब इसके अंदर आप लोग माइलेज देख चुके हो, लेकिन अब जब अपन चलाएंगे तो जो माइलेज है वो दिखाता हूँ आपको। ये हो गई यहाँ पे रीसेट, ठीक है। अब मैं गाड़ी को जिस हिसाब से चलाऊंगा वो आप खुद देखना, और उस हिसाब से क्या माइलेज देती है वो भी आप खुद देखना। जो परफॉर्मेंस टेस्ट रहेगा गाड़ी का वो अपन लास्ट में करेंगे, ताकि आपको जो है ना पहले माइलेज दिख जाए कि एटलीस्ट जो अपन चला रहे हैं नॉर्मल ड्राइव तो उसमें माइलेज क्या देगी, लाइक वो चीज़ जो आपको पता चल जाएगी। अब देखो, आप सबसे पहले तो एक्स लाइन वेरिएंट है, सो बढ़िया ब्लैकिश पूरा इंटीरियर आपको देखने को मिलता है। बढ़िया रिच फील आपको गाड़ी देती है अंदर से, ड्यूअल जोन AC वगैरह है, बढ़िया व्यूइंग एंगल वगैरह है, पूरा बोनेट दिखता है गाड़ी में। इधर ORVMs भी बड़े बड़े हैं, तो आई थिंक इसमें भी बढ़िया जो है, ये देखो वार्निंग लाइट इसमें जल गई है, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट जो वार्निंग लाइट इसके अंदर आती है ना वो यहाँ पे है। सो अगेन एडास के ये सारे पार्ट्स हैं, लेवल 2 एडास यहाँ पे आपको मिलता है, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी ही। उन सब चीज़ों के बारे में अपन हाईवे पे बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल जब मैं लोकल में चला रहा हूँ तो क्या कुछ चीज़ें मैं फेस करूँगा वो बताता हूँ। सबसे पहले तो देखो, लोकल में डर होता है कि यार ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी की कैसी है कैसी नहीं है, कहीं अड़ ना जाए, इधर उधर लग ना जाए, और ऐसे रॉन्ग साइडर्स आ जाएँ तो कहीं गाड़ी का लाइक जो फीचर्स वगैरह है वो कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले तो जो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग ये करती है, ब्रेकिंग करने से पहले वार्निंग देती है। जो एडास वाला फीचर है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। ऐसा नहीं है पास जाके डायरेक्ट इमरजेंसी ब्रेकिंग, नहीं, पहले वार्निंग देता है उसके बाद जो है ब्रेक लेती है। तो ये चीज़ बढ़िया है। हालांकि मैंने ऑफ कर रखा है फिलहाल, क्योंकि होता है ना कई बार कि यार जब अपन लोकल वगैरह में चलते हैं तो वो फीचर्स जो है ना कई बार अपने को वापस भारी पड़ जाते हैं। वो भारी पड़ने का मतलब ये है कि आपकी गाड़ी तो आगे रुक गई, लेकिन पीछे वाली गाड़ी का आपको क्या भरोसा कि वो रुके ना रुके। तो उस चक्कर में मैंने फिलहाल बंद कर रखे, बट ये आगे जाके मैं ऑन करूँगा एंड देन आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से काम करते हैं। लोकल में जो इसकी हैंडलिंग है वो काफ़ी बढ़िया है। हालांकि हाईवे पे जो है फिलहाल मैंने चलाई है नहीं,
आपके सामने अभी चलाऊंगा इसको हाईवे पे बढ़िया तरीके से, देन आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसा है स्टीयरिंग का जो है रिस्पॉन्स है। क्योंकि अभी तक जितनी मैंने चलाई है उस हिसाब से जो जहाँ तक मेरे को याद है हल्का सा हैवी फील होता है जब आप हाई स्पीड पे रहते हो या फिर स्पोर्ट्स मोड में रहते हो तब। फिलहाल मैं चल रहा हूँ नॉर्मल मोड में। इको मोड में किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि किया कि जितनी भी गाड़ी है ना इको मोड में कुछ ज़्यादा ही लाइक आपको ऐसा लगेगा कि यार लो आरपीएम पे चल रही है और थोड़ी सी दबी दबी सी फील होती है। क्योंकि इको मोड होता ही उस चीज़ के लिए कि आपकी गाड़ी एवरेज अच्छी निकाले, ठीक है, और शॉर्ट शराबा कम करे, हाईएस्ट गियर में गाड़ी चलती है। तो वो मेरे को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, बट काम का वो तब है जब हाईवे पे आपको क्रूजिंग करनी है 80-90, बट फिर भी नॉर्मल ज़्यादा बेटर मेरे को लगता है, क्योंकि उसमें गाड़ी जो है ना स्ट्रेस फ्री फील होती है। दैट्स वाई मेरे को वो ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है कि हाँ नॉर्मल मोड हर तरीके से बढ़िया है, परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है और गाड़ी खुल के चलती है। चलिए जी, अभी तक की जो 1.6 किलोमीटर की माइलेज है वो 10.1 किलोमीटर पर लीटर की थी, और इसका हमने माइलेज टेस्ट भी किया है डेडिकेटेड, वो जाके आप देख लेना। 16 के आसपास इसने हाईवे पे निकाली थी। माउंटेन्स में जो हमने चलाई थी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास, तो उसमें भी इसने आराम से निकाल दी थी 10 से 11 के आसपास की माइलेज। तो माइलेज जो है ठीक है, टर्बो इंजन है उस हिसाब से, पावर भी बढ़िया है, 160 PS 157 PS की एग्जैक्ट, और 250 Nm के आसपास जो है टॉर्क है। सो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि यार जो माइलेज है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि आप इसको ले ही परफॉर्मेंस के लिए रहे हो, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है, आपको हार्ड पैडल चलाने की आदत है, तो गाड़ी काफ़ी बढ़िया है। वेंटिलेटेड सीट्स भी मेरे पास यहाँ पे दी गई है, आगे दोनों जो सीट है वो वेंटिलेटेड है। सो गर्मियों में फीचर बड़ा काम आता है। और परफॉर्मेंस की बात रही तो देखो यार परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है, नो डाउट। जो गाड़ी का टर्बो किक इन करता है काफ़ी बढ़िया तरीके से करता है, फील होता है, और जो परफॉर्मेंस निकल के आती है ना वो आपको दिखती है कि हाँ यार गाड़ी पावर दे रही है कुछ। तो वो मैं आपको दिखा दूंगा आगे आने वाली वीडियो में। लेकिन फिलहाल आप लोग देखो, जैसे सिटी में अपन चल रहे हैं, तो ये फिलहाल द्वारका एक्सप्रेसवे का नीचे का पार्ट है, लाइक सर्विस लेन है यहाँ पे। तो नॉर्मल मैं चला रहा हूँ तो 60-70 से ज़्यादा मैं नहीं चलाऊंगा इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पे क्या है यू टर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, कोई भी किधर से भी घुस जाता है। तो उस हिसाब से गाड़ी काफ़ी ज़्यादा आपको ईजी टू ड्राइव लगेगी, क्योंकि स्टीयरिंग बिल्कुल लाइट फील होता है, बिल्कुल ही लाइट फील होगा और आपको मज़ा आएगा। अब देखो ये गाड़ी एकदम से आई ना, क्योंकि उसने देखा ही नहीं कि इधर से कुछ आ रहा है, तो ये थोड़ा डर होता है लोकल में। बाकी जो सेल्टोस के बाकी वेरिएंट्स हैं लाइक डीजल है या फिर वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही चलते हैं। इंजन देखो, अब ड्राइव में है ये 6th गियर में चल रही है, लगभग 1200-1300 आरपीएम या फिर बोलो हाँ 1400 आरपीएम के आसपास है, और 65 की स्पीड में गाड़ी चल रही है। तो गियर ऑलरेडी ये अप गियर में ही चल रही है, 7th गियर में चलती है, लगभग 70 से ऊपर जब आप जाते हो तब ये 1200-1300 आरपीएम पे चलती है 70-80 की स्पीड में 7th गियर में। तो अगेन जो गियर रेशियो है वो काफ़ी बढ़िया रहता है, गाड़ी काफ़ी लाइट फील होती है और काफ़ी स्मूथ सी ड्राइविंग आपको लगेगी कि हाँ यार गाड़ी मतलब कोई स्ट्रेस है ही नहीं 1% का भी। और ऐसे में गाड़ी है ना काफ़ी बढ़िया प्यारी माइलेज देती है। अब देखो 13 के आसपास की माइलेज आ गई है, क्योंकि जब सिटी में चलते हैं ना तो नहीं करता यार मन। यदि आप मैच्योर हो, आपको पता है कैसे चलना है, रूल रेगुलेशन, तो आई डोंट थिंक कि आप इस गाड़ी को लेके जाओगे उसकी लिमिट्स के ऊपर। आप साइड में बोर्ड्स भी देख पाओगे तो यहाँ पे 60 से ज़्यादा लिमिट नहीं है, 40-60 यही एक लिमिट होती है सर्विस लेन की। ये देखो सामने 40 की है। तो इसमें जो एडास फीचर्स है ना वो भी रीड कर लेते हैं ये सब चीज़ें, और आपको वार्न करते हैं जब आप लाइक उस स्पीड से ऊपर जाते हो तो ब्लिंक करने लगती है जो स्पीड लिमिट का जो लोगो आता है ना गाड़ी के अंदर वो। सो ये फीचर्स भी काम आते हैं, बट अगेन इंडियंस हैं, बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में अपन बिलीव नहीं करते। बट ठीक है, आने वाली जो जनरेशन है उनको चाहिए ये सब चीज़ें ही, और वो इन सब चीज़ों को फॉलो करेगी। दैट्स वाई कंपनीज जो है ऑलरेडी काफ़ी एडवांस चल रही है कि हाँ ये सब चीज़ें अभी से अप्लाई करें। दैट्स वाई गाड़ियों में लाइक मिलती है सब चीज़ें। अभी बाकी बात करूँ कि जो लाइक ब्रेकिंग वगैरह है और वो सब चीज़ें, तो देखो यार ब्रेकिंग इसमें 4 व्हील डिस्क है, दैट्स वाई बढ़िया ही मिलेगी। इसका जो नेम है, नेम टैग X लाइन बोलो या फिर इसके अलावा एक GT लाइन भी आता है। सो ये सब जो है ना दिखाती है कि हाँ यार जो गाड़ी है वो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, और 4 व्हील डिस्क है तो अगेन ब्रेकिंग बढ़िया ही आपको मिलेगी। ब्रेकिंग बाइट्स में नो डाउट बढ़िया जो है आपको परफॉर्म करेगा। सो ब्रेकिंग वगैरह बढ़िया है। अभी जो है मैं थोड़ी स्पीड अप कर रहा हूँ, और लेट्स सी 7th गियर ये कब शिफ्ट करती है। अब देखो इसमें एक दिक्कत आती है, वो क्या, अब देखो मैंने 10 मिनट भी नहीं गाड़ी चलाते हुए 8 मिनट बाद ही इसने टी ब्रेक का जो वार्निंग है वो दे दिया। क्यों? क्योंकि इसकी सेटिंग में आई थिंक किसी ने वो छेड़खानी की होगी, दैट्स वाई वो चीज़ यहाँ पे कर रही है। उसमें आप टाइम वगैरह आई थिंक सेट वगैरह कर सकते हो, मे बी ऐसा फीचर हो, दैट्स वाई। तो वरना इतनी जल्दी करती नहीं है, तो वो चीज़ है एक। बाकी अभी थोड़ा सा मैं गाड़ी को रेव करूँगा, आप देखना जो 7th गियर है वो कब शिफ्ट करती है। अब ये 6th में ही है स्टिल, ठीक है, लेकिन अब आ गई है 7th में। 7th में जैसे आई आरपीएम डाउन हो जाते हैं, 1400 आरपीएम पे फिर चलती है अराउंड 75 के आसपास। तो काफ़ी स्मार्ट गियर बॉक्स है। 7 DCD इज़ द बेस्ट गियर बॉक्स
टॉर्क कन्वर्टर हो गया आपका, ठीक है, नॉर्मल ऑटोमेटिक हो गए, वो बहुत पीछे हैं यार इससे स्टिल। लेकिन हाँ, कहीं कहीं पे टॉर्क कन्वर्टर भी अच्छा परफॉर्म करता है, बट जो ज़बरदस्त मज़ा 7 DCT का ना, वो किसी और गियरबॉक्स में है ही नहीं। दैट्स वाई कुछ लोगों की प्रायोरिटी रहती है कि हाँ यार 7 DCT ही चाहिए घर में, ताकि कोई भी ईजिली इसको चला ले, झटके वगैरह फील ना हो, बढ़िया स्मूथ शिफ्टिंग हो, बढ़िया स्मूथ राइड मेरे को मिले। दैट्स वाई लोग इसकी तरफ जाते हैं, और किया यहीं पे खेल गया है। 7 DCT उन्होंने इस वेरिएंट लाइक इस इंजन के साथ ही दिया है, बाकी किसी इंजन में आपको मिलेगा ही नहीं। तो ये भी एक चीज़ है। ओके, लोग इधर से क्यों नहीं जा रहे यार, या मैं ही बेवकूफ़ जो इधर से निकलने की सोच रहा हूँ? यस, क्योंकि इधर पूरा बंद कर रखा है ये, तो ये सब चीज़ें हैं। ओके, अपन यहीं से निकल लेते हैं यार। ये टोल वोल पे ना इंडिया में ऐसा होता है कि अब देखो फालतू में बंद कर रखी है लाइंस, जबकि लाइन सब ओपन है। सो ये है, अब देखो वार्निंग देने लगी, जैसे गाड़ी कोई पास में आती है ना इसके, तो कैमरा ऑन हो जाता है और ऑटोमेटिकली वार्निंग लाइट्स लाइक जो है वार्निंग आपको सुनाई देगी। तो जिससे क्या है ना कि आपको पता चल जाता है, पीछे कोई होता तो पीछे का व्यू दिखाता, आगे से कोई गाड़ी पास में आई या फिर किसी का बम्पर थोड़ा पास में है तो वो यहाँ पे दिखा देता है। तो ये सब फीचर्स भी बढ़िया, क्योंकि फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर है, पीछे भी पार्किंग सेंसर है, और 360 कैमरा तो आपको मिलता ही है। दैट्स वाई ये सब फीचर्स काम तो आते हैं, जब अपन ट्रैफिक में रहते हैं तो आते हैं यार, हेल्प मिलती है इनकी वजह से भी काफ़ी। सो ये कुछ था। अब जो है माइलेज आपने देखी जिस तरीके से अपन ने चलाई, देखो 14-15 के माइलेज तो ऐसे ही निकाल दी। अब माइलेज बढ़ती कब है? जब आप एक कांस्टेंट स्पीड में क्रूज पे लगा देते हो गाड़ी को, तब आपको पता चलता है कि माइलेज जो आपकी बढ़ रही है। ठीक है, इसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है, पेडल शिफ्टर्स यहाँ पे मिलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि लाइक आप फन टू ड्राइव के मज़े भी ले सकते हो। अब पेडल शिफ्टर्स से मैं आपको चला के दिखाऊँ, सो पहले करूँगा मैं 4th गियर। अब माइलेज को मैं हटा देता हूँ, वरना आप बोलोगे यार माइलेज 3rd गियर। अब देखना 2nd गियर, ये देखो बढ़िया परफॉर्मेंस। ये 4th गियर, हालांकि मैंने पूरे RPM जाने भी नहीं दिए, उससे पहले ही मैंने कर दिया था। जैसे एक को होल्ड करके रखोगे आप तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ड्राइव मोड में आ जाएगी, ऑटोमेटिक ड्राइव मोड में आ जाती है। तो कुछ इस तरीके से है, आप इनका भी मज़ा ले सकते हो, और बड़े ही काम आते हैं जब आप लाइक थोड़ा बहुत कहीं घूमने निकले हो और ऐसे हाईवे मिल जाएं और मन कर रहा है कि हाँ यार थोड़ा परफॉर्मेंस का मज़ा लिया जाए, वहाँ पे ये फीचर्स बड़े काम आते हैं। पेडल शिफ्टर जैसे ऑटोमेटिक हेडलाइट है, ऑटोमेटिक वाइपर्स इसमें दिए गए हैं, उसी के साथ गाड़ी की जो डैम्पिंग है वो बढ़िया है, रोड नॉइस बहुत ज़्यादा नहीं आती है। जो टायर्स है इसके अंदर वो भी जो है JK टायर के यूज़ किए गए हैं, लो प्रोफाइल टायर्स हैं। हालाँकि जो कंफर्ट है वो कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि सस्पेंशन बढ़िया है। किया की और जो हुंडई की कार्स है ना, उसमें सस्पेंशन वाइज थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, बट इतनी जल्दी नहीं। जब आप 40-50 हज़ार किलोमीटर चल लेते हो तो उसके बाद थोड़ी बहुत नॉइस वगैरह या फिर जो है लाइक मेनली तो नॉइस का ही इशू आता है। बाकी तो आई डोंट थिंक कि हार्ड या फिर सॉफ्ट वाली कोई चीज़ है, बैलेंस्ड है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। बट स्टिल इस गाड़ी को हमने जो है लगभग 9000 के आसपास जो है ऑडो दिखा रहा है इसके अंदर, तो इतना चलाने के बाद इस गाड़ी में कोई इशू नहीं है। और इतना चलने का मतलब ये है कि ये हर 300 से 400 किलोमीटर पे आप ये लगा लो, अलग अलग लोगों ने इसको चलाया है, अलग अलग तरीके से चलाया है, तब जाके इसकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल मिंट कंडीशन है, बढ़िया कंडीशन है, कहीं से भी कोई दिक्कत मेरे को ऐसी नहीं लग रही। बट या आते हैं लाइक मैसेज लोगों के कि यार देखो ऐसे ऐसे दिक्कत आती है किया की गाड़ियों में, बट स्टिल इस गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं है। और इस गाड़ी को हमने अच्छे से ख़राब रोड पे भी चलाया है। अब आपने एक पार्ट देखो जिसमें कि मैंने इसको ख़राब ऑफ रोड चलाया है, लाइक ऐसा पैच जो इंडिया में आपको शायद ही कुछ कुछ जगह पे मिलता है, लेकिन मिलता है तो वहाँ पे गाड़ी निकलती है कि नहीं वो देखो। अभी जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वाली जो हिल्स है ना उसके अंदर हम चला रहे हैं, जहाँ पे रोड है ही नहीं, कंप्लीट पत्थर वगैरह है। ठीक है, और यहाँ पे यदि कोई गाड़ी चल जाती है तो मेरे को लगता है कि इंडिया में वो हर एक टेरेन में चल सकती है, क्योंकि जिस हिसाब के रोड है, टर्न्स है, और कहीं कहीं पे जो है नैरो रोड भी है बिल्कुल, और बिल्कुल पत्थरों से भरा हुआ है। ये देखो आप, तो यहाँ पे जो किया सेल्टोस टर्बो है ना, ये काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रही है। और माइलेज देखो, ऐसे में माइलेज तो नहीं मिलेगी, बट अगेन गाड़ी आपको पहुँचा देगी जहाँ भी आपका रिजॉर्ट है, और यदि ऐसा ही रोड है तो आपको गाड़ी ज़रूर से ले जाएगी, क्योंकि पावर जो ना रहती है, हर एक गियर में पावर है, क्योंकि टर्बो इंजन है। दैट्स वाई यहाँ पे पावर आपको मिलेगी। बट कई जगह पे ये भी हो जाता है कि कई जगह जो है ना आपको पावर की लाइक ऐसा लैग सा फील हो सकता है, तो थोड़ा बहुत लैग यदि फील हो तो वो भी जो है कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जब आप फुल थ्रोटल प्रेस करते हो तो वहाँ से गाड़ी निकाल देगी आपको, तो हल्के पंजे पे तो नहीं चलेगी, बट या कहीं कहीं पे हल्का सा हार्ड एक्सेलरेट यदि आप करोगे तो गाड़ी आराम से निकल जाएगी। सो आप लोगों ने देखा, तो भाई इस तरीके के जो रास्ते हैं ना उनमें भी गाड़ी अच्छे तरीके से निकल जाती है। बट वहाँ पे दिक्कत एक है कि लो प्रोफाइल टायर है, डर होता है फटने का या फिर जो है पंचर वगैरह का।
तो बस वहाँ पे अपने को बड़ा ही केयरफुली गाड़ी को निकालना पड़ता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये पूरा राउंड अबाउट है और इस पर मैं कितनी स्पीड पे मैक्स इसको निकाल सकता हूँ, क्योंकि एसयूवी है, बॉडी रोल वगैरह चेक करना बनता है। नो बॉडी रोल, ठीक है, बट ये लंबर स्ट्रिप्स है ना, इनकी वजह से गाड़ी अनबैलेंस होने का डर होता है। 60-65 की स्पीड पे मैं हूँ। स्टीयरिंग बिल्कुल आप देख सकते हो टर्न है मेरा और काफ़ी बढ़िया परफॉर्म गाड़ी कर रही है। सो स्टेबल है, कोई बॉडी रोल कुछ खास फील नहीं होता। 10-20% यार हर गाड़ी में होता है, ठीक है, बट एसयूवी वाला बॉडी रोल इसमें बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। दोबारा से मैं आपको करके बताऊंगा, ठीक है। अब थोड़ी सी हाई स्पीड अपन रखते हैं, 70 के आसपास की ही। ओके, ठीक है, बढ़िया परफॉर्म कर रही है। 75 के आसपास में चल रहा हूँ, 80। और अगेन ये देखो, यहाँ पे एक गाड़ी आई, लंबा स्ट्रिप्स, ये देखो 60 की स्पीड पे ही थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, उससे ज़्यादा स्पीड पे ना ये लंबा स्ट्रिप्स का थोड़ा डर लगता है। अब अपन चेक करते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अब मैं थोड़ी सी गाड़ी को जो ना डाउन करूँगा, और ये सर्विस लेन है, हालांकि ट्रैफिक है, बट अपन 100-120 तक इसमें कर सकते हैं टेस्ट। अब आगे जो ना थोड़ा सा खाली रोड मेरे को मिलेगा और लिमिट भी है 100-120 के आसपास की। सो यहाँ पे मैं स्पोर्ट्स मोड डाल लेता हूँ, गाड़ी में स्पोर्ट्स मोड मैंने डाल लिया है। अब हल्की सी जो है ना गाड़ी को मैं स्लो करूँगा इस वाली लेन में, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं करूँगा, बट ये अगेन गाड़ी को ऐसे रखेंगे कि ये सेकंड गियर में एटलीस्ट रहे। अब जो गाड़ी है ना मैं पैडल शिफ्टर्स पे उठाऊँगा, चेक करो, अब देख रहे हो ऑटोमेटिक से थर्ड गियर डाल दिया। हालांकि पैडल शिफ्टर मेरे पास है, बट जो गाड़ी है वो ऑटोमेटिकली भी गियर शिफ्ट कर देती है। तो कुछ इस तरीके से बढ़िया परफॉर्मेंस ये गाड़ी आपको दे देती है। ओके, स्पीड लिमिट क्रॉस, वापस से नॉर्मल, और ये ड्राइव मोड, तो बढ़िया परफॉर्मेंस है। और एसी ऑफ करते ही गर्मी मेरे को फील हुई, क्योंकि भाई गर्मी है बाहर, देखो 39 डिग्री सेल्सियस है। ओके जी, डे ड्राइव आप लोगों ने देख ली, अभी नाइट ड्राइव रिव्यू भी देख लो छोटा सा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर करूँगा तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा, आपका टाइम भी बचेगा। सो नाइट में जो है मैं गाड़ी को चला रहा हूँ, और बेसिकली अभी मैं पूरा सिटी टूर करके आया हूँ। गुड़गांव से दिल्ली गया था, रोहिणी, और रोहिणी से अभी वापस गुड़गांव पहुँच चुका हूँ। अभी जो आते टाइम की जो माइलेज है वो दिखाता हूँ आपको। 21 किलोमीटर्स आप देख रहे हो इसके अंदर, जो कि मैंने 1 घंटे 10 मिनट में पूरे किए। 10.6 की माइलेज मेरे को मिली है। सीधी सी बात है यार, देखो मैं हार्ड एक्सेलरेटर वाला बंदा हूँ नहीं कि एकदम से लाइक फुल प्रेस करके पंजा और तब चलाता हूँ, नहीं, मैं बहुत सॉफ्ट पंजे पे चलता हूँ। दैट्स वाई जो माइलेज है वो मेरे को हमेशा बढ़िया ही मिलती है। सो इस गाड़ी से भी जो माइलेज है वो अच्छी मिली। बट ये क्या है, हाई बीम तो चलो ठीक है, बट लो बीम इसकी बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है, बट स्टिल और ज़्यादा बेटर हो सकती थी, थोड़ी डाउन आपको लगेगी। जो हाईवे होते हैं ना, जहाँ पे सामने से लाइट पड़ती है, वहाँ पे ये बिल्कुल ब्लाइंड कर देगी आपको, क्योंकि उतनी अच्छी जो है इसकी हेडलैम्प्स नाइट में नहीं है। आप खुद देखो, आप लोग, जो लाइट है ना वो काफ़ी कम है यार। सो इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं है कि आप इसको बाहर से आफ्टर मार्केट कुछ करा पाओ, या इसके जो नीचे वाले वेरिएंट्स हैं उनमें आपको हेलोजन में मिलता है ना प्रोजेक्टर, उसमें आप चेंज करा सकते हो, बट इसमें नहीं करा पाओगे, क्योंकि एलईडी रिफ्लेक्टर लाइट्स हैं। आपको फिर पूरी लाइट ही चेंज करानी पड़ेगी, और ऐसी बेवकूफ़ी मेरे को नहीं लगता करनी चाहिए। बट इसमें क्या है कि फिर आपको थोड़ा ऐसा रखना पड़ेगा कि हाँ यार थोड़ा तरीके से चलना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। अभी धर्मशाला में घूम के आया था, दिक्कत नहीं आती कोई भी, बट यार थोड़ा आपको जो ना फोकस थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है रोड पे। एक होता है कि यार लाइट थोड़ी लो बीम अच्छी हो तो उसमें क्या है कि थोड़ी सहूलियत मिल जाती है, बट इसमें वो चीज़ नहीं है, थोड़ा आपको रखना पड़ेगा फोकस, आगे दुखने लग जाती है कुछ ही देर में। सो ओवरऑल जो ना नाइट में भी लाइक गाड़ी बढ़िया है चलाने में, बट कुछ एक चीज़ें हैं लाइक हेडलाइट, तो वो चीज़ें फिर जो है ना थोड़ी और बेटर शायद होनी चाहिए। अब दिखाता हूँ आपको इसका कैमरा। देखो यार, नाइट में भी जो इसका कैमरा है ना वो आपको बढ़िया क्लैरिटी देता है। फिलहाल ये रिवर्स कैमरा है, और वैसे तो स्ट्रीट लाइट है तो क्लियर ही दिखेगा, बट वैसे भी इसका जो कैमरा वो काफ़ी क्लियर है। अभी थोड़ी सी स्पीड स्लो करूँगा मैंने, लाइक 30 से नीचे आऊँगा तो कंप्लीट 360 व्यू आप देख पाओगे। ओके, 30 से नीचे आते ही आता आई थिंक। ये देखो, दोबारा से प्रेस करते हैं, वापस से करूँगा एक बार, ये 360 व्यू देख रहे हो, तो बढ़िया है 360 व्यू वगैरह। बाकी ओवरऑल हाई बीम वगैरह इसकी अच्छी है, लाइक ठीक है, उसमें आपको काम चल जाएगा, बट हाई बीम भी इसमें ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती है, तो उसका ज़्यादा यूज़ करो तो आई थिंक ज़्यादा सही है, क्योंकि ऑटोमेटिक जो हाई बीम है वो बड़ी सही तरीके से काम करती है। अभी सामने गाड़ी है तो वो ऑन होगी ही नहीं, और जब कोई सामने लाइक गाड़ी वगैरह नहीं होती तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। तो ये कुछ फीचर्स भी आपको मिलेंगे। अब आते हैं भाई किसको ये गाड़ी लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए। देखो, यदि आपको ये माइलेज सही लग रही है तो आई थिंक आपको इसकी तरफ जाना चाहिए, बट ये माइलेज सही भी तब निकली है जब आप बहुत ही सॉफ्ट पैडल ड्राइव करते हो तब। बहुत भी नहीं, बट हाँ ठीक है, नॉर्मल आपकी ड्राइविंग है, लाइक बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट आप करके नहीं चलते हो,
तो ये माइलेज आप निकाल लोगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। 9 की माइलेज निकल रही थी, हाईवे आते आते जो है 11 की हो गई है। वैसे 9.5 9.6 के आसपास निकाल ली थी मैंने, तो सिंगल डिजिट में ही निकलती है सिटी में। तो ये चीज़ तो देखो दिल्ली गुड़गांव में आपको रहेगी। बाकी ये जो गाड़ी है मेनली मेरे हिसाब से उन लोगों के लिए बनाए जिनको थोड़ी परफॉर्मेंस चाहिए, थोड़ा पंच चाहिए, और जिनको चाहिए कि हाँ थोड़ी गाड़ी स्पोर्टी भी लगे, क्योंकि इसमें पीछे जो एग्जॉस्ट है ना 2 डबल, वो भी काफ़ी बढ़िया लगते हैं। ओवरऑल थोड़ी साउंड भी इसमें अच्छी निकल के आती है इंजन की। उसी के साथ टर्बो है, सो टर्बो में थोड़ी पावर अच्छी है। पावर परफॉर्मेंस यदि चाहिए तो आप इस इंजन की तरफ जाओ, नो इशू। 7 DCT है, 7 DCT बाकी किसी वेरिएंट में आपको मिलेगा नहीं इसके, सो वो भी एक मजबूरी है, तो तब भी आपको ये लेना ही पड़ेगा। सो ओवरऑल ये था एक डिटेल्ड रिव्यू। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल गाइस।